हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे और एक नए ब्लॉग में। आज है सैटरडे और आज है जन्माष्टमी। तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस अभी ना मैंने सोचा कि आज बेडरूम की सफाई कर देते हैं। हालत देख लीजिए, यहाँ बहुत सारा सामान रखा है और ये मेरा कृष्णम है। तो ये ऊपर वाला पोर्शन मैंने सब कहा कि सब उतारो। पर्दे वगैरह भी काफ़ी टाइम हो गए थे धुले हुए, तो सब निकलवा रही हूँ। और अब दिवाली, दुर्गा पूजा, सब कुछ तो अब स्टार्ट ही हो रहा है। अब गणेश चतुर्थी आएगी, फिर उसका दुर्गा पूजा है, सब कुछ है। तो अब मैं धीरे धीरे सब कुछ धुल करके रख लूँगी, सीधा दिवाली के समय सबको अरेंज करेंगे। तो मैंने, क्योंकि बच्चे हैं, इसको भी स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो जल्दी छुट्टी मिलेगी नहीं, तो इसीलिए आज था। तो मैंने कहा चलो मेरे सारा कुछ, क्योंकि मैं वहाँ तक जा नहीं पाती हूँ और चढ़ने की कोई व्यवस्था है नहीं, तो मैंने बाबू से कहा कि तुम चढ़ो और चढ़ के पूरा सब निकाल दो। और कचरा बहुत ज़्यादा हो गया कमरे में, तो इसकी भी सफाई कर दे रहे थोड़ा सा। तो आज लग गए हैं पूरी सफाई में, तो पूरा कमरा आज करेंगे साफ़। ठीक है, तो चलो। पूरा गंदा हो रखा है ये भी, और मेरा भी बहुत गंदा ही गंदा पूरा हो रखा है। तो चलिए फ़िलहाल पहले साफ़ कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अब आ गई हूँ किचन में। अभी शाम का टाइम है, तो अभी करते हैं शाम की कुछ तैयारियाँ। आज पूरा दिन ना बहुत बिजी हो गया मैंने। आलू बॉयल होने के लिए यहाँ पे डाला है, और यहाँ पे ये है दूध, देख सकते हैं। तो मैं भोग में बनाती हूँ हर साल मखाने का खीर, तो मखाने का खीर बनाऊँगी अभी, और तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी रहेगा फल और मिठाई, लड्डू मतलब, और बस यही सब चीज़ रहता है मिला जुला के सारा कुछ। तो सारी जो भी तैयारियां मैं करूँगी, सारा कुछ जब अरेंज हो जाए मैं दिखाऊंगी आपको। और आज पूरा दिन मेरी साफ़ सफाई में ही लग गई। फिर भी आधा हुआ है, आधा बचा हुआ है, आधा बचा हुआ। देखिए सारे कपड़े वगैरह ना यहीं पे, सब यहीं पे हैं। अभी ये अरेंज करना है मुझे, मगर और थक इतनी गई थी ना कि मैं क्या ही बताऊं मेरी हालत कि आज क्या हुआ था। मतलब मैंने ऐसा काम ठान लिया ना जो मुझे आज के दिन नहीं ठानना चाहिए था। मुझे रुक के कल करते या परसों करते, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कृष्णम घर में ही है, बिना किसी की हेल्प की होती नहीं, तो मैंने उसकी हेल्प ले ली आज। और पूरा एकदम सफाई कर कर के ना हालत हो गई आज ख़राब। तो चलिए बनाते हैं। फ़िलहाल ये बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। आज के दिन मैं खाना जो भी बनाती हूँ बिना लहसुन प्याज का ही होता है। तो एक मिनट रुकिए। तो ये है तुरई आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। ये आलू चढ़ा हुआ है और ये है। तो यहाँ पे इस दूध को से मैं बनाऊंगी मखाने का खीर। तो इतने पूरे दूध का नहीं बनेगा, इसमें से आधा मैं चाय वगैरह के लिए भी मुझे निकालना है। तो दूध वाले भैया आए थे, तो मैंने उनसे 2 लीटर दूध ले लिया है। इसमें 1 लीटर के आसपास मैं यूज़ करूँगी मखाने की खीर के लिए। तो चलिए इसको काटते हैं और फटाफट बनाते हैं बिना लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी। और आज एक जगह भी जाना है मुझे। हमारे यहाँ क्या होता है ना, मेरे ससुराल में बहुएं जो है, इसका मतलब इसमें जन्माष्टमी में फास्टिंग नहीं करती, व्रत नहीं करती हैं। तो मेरा व्रत नहीं है। और शुरुआत में जैसे कि देखिए, हर किसी के घर की अपनी अपनी एक परंपरा होती है। पूजा पाठ हर चीज़ को लेके सबके घरों का रूल्स अलग अलग होता है। तो यहाँ पे भी जैसे मेरी ननद थी, तो वो करती थी, मेरी ननद करती थी फास्ट जन्माष्टमी का। तो वो पूजा वूजा सब करती थी। उनकी शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई, मैं यहाँ पे आई। मतलब मेरी शादी के बाद उनकी शादी हुई है। तो जैसे होता था, तो अब मैं फ़ास्ट तो भले नहीं रह सकती हूँ, लेकिन माँ लोग ये कहती है कि नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पूजा पाठ तो कर लेना चाहिए। तो जैसे जैसे वो जो भी तैयारियाँ करती थी भगवान को, मतलब मेरे पास तो लड्डू गोपाल जी भी है, उनको पूरा भी तैयार व्यार करके, पूरा उनके लिए झूले पे उनको रख के सब कुछ, मतलब जैसे पूजा होता है सब कुछ करती हूँ। और भगवान का प्रसाद बनाती हूँ। तो केला है, लड्डू है, कल अमरूद लिया था, और देखते क्या है ना। और मैं मखाने का खीर बनाती हूँ भगवान जी के लिए। तो ये सब मिला जुला के, और
दही से चंडामृत भी बनाएंगे। तो सब कुछ रहेगा, क्या क्या रहेगा मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है। और बगल में भी है पूजा, तो बगल में जो भाभी है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, बगल में जस्ट ये बगल में जन्म कराती है लोग भगवान जी का। तो इनके यहाँ भजन कीर्तन सब कुछ होता है पूरी रात में 12 बजे तक। तो मैं यहाँ पे अपने घर में सारी तैयारियाँ कर दे रही हूँ। उसके बाद है तो 8 बजे से, लेकिन 8 बजे जाना मेरा पॉसिबल नहीं है। तो मैं 9 साढ़े 9 बजे तक जाऊँगी, ताकि वहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा रुक सकूँ। और जब यहाँ पे पूजा करने का टाइम हो जाए, या खाना पीना सब बना के मैं रख दे रही हूँ, यहाँ जब पूजा करने का टाइम होगा तो मैं चली आऊँगी। और फिर आरती करके चले जाएंगे प्रसाद लाने के लिए। या फिर अगर नहीं भी होगा तो इन लोगों से भी कहेंगे कि आरती कर लेने के लिए, बच्चों से, ये हस्बैंड रहेंगे, देवर रहेंगे, तो सब लोग कर लेंगे। मैं सारा कुछ अरेंज करके जाऊंगी, सब कुछ पूजा पाठ सब करके जाऊंगी, ठीक है। सिर्फ आरती करनी रहेगी, तो आरती ये लोग कर लेंगे, है ना। और वहाँ पे भी आरती होगी, पूजा होती है। तो मैं हर साल नहीं रुक पाती हूँ, चली आती हूँ। इस बार सोच रही हूँ थोड़ा देर से जाऊँ तो रुक जाऊँ। तो देखते हैं कितना क्या पॉसिबल हो पाता है, उस हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी देखना है ना। तो चलिए लगते हैं अपने काम में। और मैं यहाँ पे मखाने का खीर बनाने के लिए बस थोड़ा सा ही मैं मखाना यूज़ कर रही हूँ, और इसको पहले भून लेते हैं घी में। तो बच्चे सब लोग कह रहे थे कि चावल वाला खीर बनाओ तो सब लोग खाएंगे, मखाने का खीर नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, आज तो मैं भगवान जी के लिए मखाने का ही खीर बनाने वाली हूँ। तो फिर इन्होंने कहा कि ऐसा करो कि प्रसाद के लिए जो है थोड़ा सा बस भगवान जी के भर का प्रसाद, मतलब जैसे सबको थोड़ा सा हो जाए तो उसी हिसाब से बनाओ, और बाकी रख लो, तो कल देखा जाएगा। तो मैं बस यहाँ पे सिर्फ प्रसाद भर के लिए ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए भगवान जी के पास मैंने सब कुछ सही कर दिया, और यहाँ पे भोग ला के मैंने रख दिया है, जो भी प्रसाद वगैरह बनाया था सारा कुछ। तो चलिए अब कर लेते हैं पूजा, टाइम हो रहा है। मैं बगल से कीर्तन में से आ गई हूँ, तो पहले अपने घर में पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर से वापस से बगल में जाएंगे प्रसाद वगैरह लेने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं थक के हो गई हूँ चूर बहुत रात हो गई है। और बगल में भी गए थे भजन कीर्तन, जहाँ पे मैंने बताया था कि जा रहे वहाँ पे जाना है। तो घर के सारे काम निपटा के, मतलब खाना इन लोगों के लिए प्रॉपर में बना के, और भगवान जी की भोग वगैरह सब कुछ बना के मैं गई थी वहाँ पे। तो वहाँ का ना मैं कुछ भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि लेडीज़ें थी सब जाते ही के साथ ही, और मैं बहुत देर से पहुँची थी। तो अब जैसे होता है ना कि जाइए तो फिर सब लोग, मतलब उस वहाँ का जो वाइब्रेशन होता है, वहाँ का जो माहौल होता है ना, इतना अच्छा लगता है ना कि बस वहाँ पे लगता है कि बस दिल से वहाँ पे थोड़ी देर रहो। तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। वैसे भाभी लोगों ने वीडियो बनाया था, मैं नहीं बना पाई कुछ भी। मेरा फ़ोन बिल्कुल साइड में रखा हुआ था, जो सब लोग भजन कीर्तन कर रहे थे ना, तो उसी में मैं भी मगन थी, कुछ भी नहीं। जब वहाँ पे सब हो गया, आरती वगैरह सब हो गई, मैं दोबारा यहाँ अपने घर आई हूँ। 11:15 में मैं यहाँ पे आई थी। तो जो भी मैंने भोग वगैरह बनाया था, फल प्रसाद जो कुछ भी था, वो सब अरेंज करके भगवान जी के सामने रख के पूजा करा, आरती करी है। उसके बाद फिर मैं वापस वहाँ पे गई थी, और जा करके वहाँ जब मैं पहुँची तो वहाँ पे आरती हो ही रही थी। तो आरती करी, फिर उसके बाद प्रसाद लिया। और आरती के बाद भी शायद थोड़ी देर लोग गाना बजाना करते हैं, सोहर वगैरह गाते हैं कि क्या, मुझे तो उतना आइडिया नहीं है यहाँ का, क्योंकि देखिए सबका कल्चर अलग अलग होता है। तो यहाँ के और वहाँ के, मतलब हम लोग के बिहार साइड का चीज़ थोड़ा सा अलग हो जाता है, और इधर का यूपी का अलग है। तो यहाँ पे जैसे होता है, तो लेकिन सब लोग जाने लगे थे, क्योंकि बहुत रात हुई कि 12:15 हो चुका था प्रसाद वगैरह लेते लेते। मैं यहाँ पे आई हूँ अपने घर, तो बच्चे सब खा चुके थे। मैं बता के गई थी कि मतलब तुम लोग को भूख लगे तो तुम लोग खा लेना, और अगर इंतज़ार करना होगा तो इंतज़ार करना, क्योंकि देखिए बच्चों का आप रोक नहीं सकते, उनको भूख लगती तो कितनी देर ही रुकेंगे। तो बच्चे खा चुके थे, ये थे, मैं थी, और मतलब हस्बैंड थे, मैं थी, और देवर जी, उन्होंने कहा तीनों, मैं तो उधर ही गई थी पूजा में, और इन लोगों ने दोनों ने भी कहा था कि नहीं आरती वगैरह हो जाएगी तब खाना खाएंगे। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद 1 बज गया था हम लोग को बेड पे आते आते, अभी ना बिल्कुल एकदम 1 बज गया है, 1 से ज़्यादा ही हो रहा है। और कल है संडे, आँख मेरी देख रहा हूँ बहुत भारी लग रही है, और कल है संडे, तो सब लोग इत्मीनान से कल उठने वाले, कल कोई जल्दी नहीं उठेगा। और कपड़े वगैरह सब इसीलिए मैंने ना आज ही धुल के रख लिए हैं, कल के भरोसे पे कुछ भी नहीं मैंने रखा है।
जो था सब आज ही कर लिया। कि अब तो और बारिश का भी मौसम है, तो कब बारिश होना शुरू हो जाए, क्या हो जाए, कोई नहीं जानता है। तो बच्चों का स्कूल ड्रेस वगैरह था, सब कुछ था, तो सब मैंने धुल के रख दिया है। कल के लिए मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो देखते हैं बस घर के जो काम रहेंगे वो, और कहीं का कुछ हो पाता है या फिर क्या, जो कुछ भी होगा वो कल वाले ब्लॉग में शेयर करेंगे आपके साथ। तो आज का ये ब्लॉग, आज का ये जो भी मैंने थोड़ा बहुत शेयर किया, आज तो ज़्यादा कुछ मैं शेयर नहीं कर पाई आपके साथ। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर देगा। चलिए फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे।